This is Dietitian Fiza and I'm talking to you from the platform of DXN. आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। आज हमने बात करनी है बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़े ऑर्गन की, लीवर की। लीवर बेसिकली हमारी बॉडी की रिफाइनरी है, ठीक, जहाँ पे सारे मेटाबॉलिज्म, सारे फंक्शन, सारे प्रोसीजर्स लीवर में हो रहे हैं। तो हमने आज पढ़ना है कि हमारी ओवरऑल हेल्थ पे, बिकॉज डीएक्सन का जो पर्पस है वो हेल्थ की अवेयरनेस देना है, हेल्थ को स्प्रेड करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना है। तो लीवर हमारी बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी का इंटरनल डीएक्सन है, आपकी हेल्थ को प्रमोट कर रहा है, आपकी हेल्थ को हैंडल कर रहा है, आपको हेल्दी रख रहा है, आपको सरवाइव करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन वो कैसे कर रहे हैं, लीवर बेसिकली है क्या और हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है, तो आज हमने इस चीज पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लीवर हमारे पेट के ऊपर स्टमक के साथ बिल्कुल एक राइट साइड पे एक ऑर्गन है और हमारे एब्डोमिनल कैविटी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा फंक्शंस है जो वो लीवर परफॉर्म कर रहा होता है। द लीवर इज एन एसेंशियल ऑर्गन फॉर द बॉडी दैट परफॉर्म्स ओवर 500 वाइटल फंक्शंस। आपकी बॉडी, हर ऑर्गन का, हर बॉडी पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, हमारा जो स्टमक है वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। बेसिकली जो डाइजेशन होती है हमारी इंटेस्टाइन में होती है। स्टमक हमारे फूड को डाइजेस्ट होने के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन्स क्या है, वो इंटेस्टाइन्स का जो अपर पार्ट होता है, बिकॉज स्टार्ट में वहां पे फूड डाइजेस्ट होती है। ठीक है, डिफरेंट फूड ग्रुप्स होते हैं, वो डिफरेंट जगहों पे जाके डाइजेस्ट होते हैं। एक पार्ट में जाके एब्जॉर्ब होती है, फिर रीएब्जॉर्प्शन होती है, फिर एक्सक्रीट आउट हो जाती है। लेकिन रीअब्जॉर्प्शन में आपने जो खाया आपकी बॉडी में, उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स की कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है, वो जो सारी चीजें हैं, ये सारे प्रोसीजर्स हैं, ये सारे मेटाबॉलिज्म हैं, ये कहाँ पे हो रहे हैं? लीवर में। लीवर बेसिकली हमारी बॉडी का एक पावर हाउस है। ठीक है, आपकी जो देखो, दिस इंक्लूड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम, रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स एंड क्रिएटिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी में ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, हार्ट से पूरी बॉडी में जा रहा है। इतनी हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेट करता रहता है और हमारे जितने न्यूट्रिएंट्स हैं जो एब्जॉर्ब होते हैं, जिसकी हमारी बॉडी में को जो रिक्वायर्ड होते हैं, वो फैट्स हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ऑक्सीजन है, वो ब्लड के थ्रू आके पूरी बॉडी में मूव कर रही होती है। ठीक है, तो उस ब्लड में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करवाना और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको अलग करवाना, ताकि ब्लड क्लीन रहे, प्योरीफाई रहे, बॉडी के हर हिस्से में उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स पहुंचते रहे। यह करता है लीवर, करता है। मदर ऑफ ऑर्गन्स आप ये कह लें कि सारे मेजर काम, सारे बेसिक काम सरवाइव करने के लिए जो हमारे पास बेसिक ऑर्गन है वो हमारे पास लीवर है। लीवर है क्या? लीवर इज अ रेडिश ब्राउन shaped approximately like a cone or a wedge with a small end above the spleen and stomach and the large end above the small intestine। स्प्लीन और स्टमक और इंटेस्टाइन, इन तीनों ऑर्गन्स के साथ अटैच्ड ये हमारा लीवर होता है। द एंटायर ऑर्गन इज लोकेटेड बिलो द लंग्स इन द अपर राइट अपर एब्डोमेन और इसका वेट कितना होता है? 3 to 3.5 पाउंड्स। आपकी बॉडी का सबसे हैवी, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है लीवर। यहाँ थोड़े से जनरल फंक्शन मैं आपको लीवर के बता देती हूँ। मेजर ऑर्गन है, ओनली फाउंड इन वर्टिब्रेट्स विच परफॉर्म मेनी एसेंशियल बायोलॉजिकल फंक्शन। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? हम जो खाते हैं ना, चाहे वो हम रोटी खा रहे हैं, चाहे वो हम फ्रूट्स खा रहे हैं, चाहे हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, चाहे हम पानी पी रहे हैं, अब तो हमारा पानी भी प्योर नहीं है, चाहे हम सांस ले रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो भी चीज जाती है उनमें टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं और कुछ ऐसी हेल्दी चीजें भी होती हैं जो टॉक्सिकेट कर देती है बॉडी को, क्योंकि आपका लीवर बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बहुत से न्यूट्रिएंट्स अंदर ही बना रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब हम एक्सटर्नल सोर्स से उसको बॉडी में डालते हैं तो वो जब रिक्वायरमेंट्स आपकी बॉडी की डेली रिकमेंडेड रेंज से ज्यादा चीज हो जाती है बॉडी के अंदर, वो टॉक्सिक हो जाती है और टॉक्सिसिटी भी बॉडी को नुकसान देती है। नेचर बैलेंस का नाम है। तो लीवर क्या करता है कि वो जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, जितनी रिजर्व हो सकती हैं फॉर द इमरजेंसी, उनको रिजर्व कर लेता है
और जो बाकी टॉक्सिक होती हैं उनको एक्सक्रीट आउट करवा देता है, ठीक है। वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हमारे कौन से है? किडनी है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, हमारा रेक्टम है, ठीक है। चाहे वो वाया स्टूल रिलीज हो रही है या वाया यूरिन रिलीज हो रही है, हमारी जो स्किन है वो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो ये जो प्योरिफिकेशन होती है, और या आप आम जुबान में कह लें कि सफाई होती है हमारे खून की, हमारे जिस्म की, वो कौन करवाता है? लीवर करवाता है। एंड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड बायोकेमिकल्स नेसेसरी फॉर डाइजेशन एंड ग्रोथ, जितने भी हमारी आप कह लें कि इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो लीवर में बन रही हैं। जितने भी हमारे मेटाबॉलिज्म है, ग्लूकोज बन रही है, ग्लूकोज सेव हो रही है, सेव हुई ग्लाइकोजन से दोबारा ग्लूकोज बन रही है इन द स्टेट ऑफ फास्टिंग। तो ये सारे काम कहाँ पे होते हैं? लीवर में होते हैं। Its other role in metabolism include the regulation of glycogen storage, decomposition of red blood cells and the production of hormones. एडल्ट में रेड ब्लड सेल्स हमारी लॉन्ग बोन्स में बनते हैं, ठीक है, बोन नैरो में बनते हैं। लेकिन इन प्रेग्नेंट फीमेल्स जो फीटस होता है मदर के अंदर, तो वो जो अम्बिलिकल कोर्ड से बच्चे को सारी नरिशमेंट मिल रही होती है ना, तो वो जो बच्चे के लिए, फीटस के लिए आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो लीवर में बना रहे होते हैं। लीवर इज द मेजर सोर्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी आप कह लें जो शेल्फ लाइफ होती है 120 डेज होते हैं। सेल डेड होते हैं, नए सेल बनते हैं, पुराने सेल डेड होते हैं, नए सेल बनते हैं। ये सारे काम भी हमारे लीवर में हो रहे होते हैं, ठीक है। तो स्लॉटर हाउस आरबीसीज का स्लॉटर हाउस है, और वैसे जो है वो पावर हाउस है बाकी न्यूट्रिएंट्स के लिए। लेकिन इन फीटस आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स का पावर हाउस भी लीवर ही है। इन अडल्ट स्लॉटर हाउस है। द लीवर इज एन एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस बाइल एंड अल्कलाइन फ्लूइड कंटेनिंग कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल एसिड्स। हमारा जो स्टमक है उसके अंदर आपने सुना होगा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो स्टमक के एनवायरनमेंट को एसिडिक रखता है, ताकि जितनी भी फूड है वो स्टमक में डाइजेस्ट होती रहे, स्टमक में उनका बिल्कुल ही वो एक शोरबे की फॉर्म में बन जाती है, ठीक है। फिर वो हमारे इंटेस्टाइन में जाती है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन जो लीवर होता है, लीवर अल्कलाइन फ्लूइड बनाते हैं ताकि हमारी बॉडी की जो पीएच है, हमारी बॉडी की एसिडिक और अल्कलाइन नेचर है वो बैलेंस्ड रहे, ठीक है। अगर एसिडिटी बॉडी में ज्यादा हो जाए तो वो बहुत सारे मसले पैदा कर सकती है, इसलिए अल्लाह ताला ने बैलेंस रखा हुआ है, ठीक है। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, बाइल आके फैट्स की मल्सिफिकेशन करवाता है, फैट्स की बॉडी में एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। गॉल ब्लड लीवर में बनता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और जब हम कोई फैट इंटेक करते हैं और वो फैट हमारे स्टमक से होता हुआ इंटेस्टाइन में जाता है, तो इंटेस्टाइन में बाइल जो होता है वो आता है और वहां पे फैट्स की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। और जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, कोलेस्ट्रॉल हेल्दी नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल। हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है, हमारे मेटाबॉलिज्म को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है, हमारी बोन्स को, हमारे जॉइंट्स को मूव करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है। और जितना असेंशियल कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपका लीवर खुद ही बना लेता है। आपकी बॉडी की जरूरत के मुताबिक जितना आपकी बॉडी को जरूरत है उतना कोलेस्ट्रॉल आपके लीवर में बन जाता है, ठीक है। जो हम एक्स्ट्रा खाते हैं, जो हमारे अनहेल्दी फैट्स हैं, जो हमारे आप कह लें कि आज हमारे कुकिंग ऑयल्स हैं, स्पेशली वेजिटेबल ऑयल्स हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स की अमाउंट ज्यादा होती है, तो वो एक्स्ट्रा होता है क्योंकि जरूरत के मुताबिक तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी है। तो वो क्या होता है, वो जो ऑयल होता है वो अब अगर आप पानी में तेल डालेंगे वो मिक्स नहीं होता ना, इसी तरह से जो वो कोलेस्ट्रॉल होता है वो ऑयल है, तो वो हमारे ब्लड में मिक्स नहीं होता और वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है बॉडी में। लीवर हमारे ऑर्गन्स के सबसे पहले लीवर पे अटैक करता है, लीवर के सराउंडिंग में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने लग जाता है। फिर गॉल ब्लैडर में, जिसको गॉल स्टोन्स कहते हैं, पित्ते की पथरी जिसको आम जुबान में कहते हैं, वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के ड्रॉप्स होते हैं जो गॉल ब्लैडर में गिर गिर के स्टोन बना देते हैं। और उसका ट्रीटमेंट आप कह लें कि एक ही सर्जरी है, ठीक है, लेजर है या सर्जरी है। तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। बट कोलेस्ट्रॉल इज नॉट अ बैड थिंग, एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल इज अ बैड थिंग। बाकी जो होता है वो हमारी ब्लड वेसल्स में इकट्ठा होने लग जाता है, फिर अल्टीमेटली ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर ज्यादा बढ़ जाए या वैसे रप्चर हो जाए, बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, तो हार्ट अटैक, ठीक है। विच हेल्प्स द ब्रेक डाउन ऑफ फैट
बेसिकली कोलेस्ट्रॉल और बाइल एसिड क्या फैट का ब्रेक डाउन करते हैं. गॉल ब्लैडर अ स्मॉल पाउच दैट सिट्स जस्ट अंडर द लीवर. लीवर के बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है, ब्लू कलर का होता है. स्टोर्स बाइल produced by the liver, which is later moved to the small intestine to complete digestion of fats. ओके अब ये एक इसका फीटल ब्लड सप्लाई इन द ग्रोइंग फीटस. द मेजर सोर्स ऑफ ब्लड टू लीवर इज द अम्बिलिकल वेन. अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो मदर को बेबी से कनेक्ट करती है, ठीक है. और बच्चा जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितना भी अपने ग्रोथ के लिए बच्चे को जो चीजें हार्मोन्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अमाइनो एसिड्स चाहिए, वो अम्बिलिकल कॉर्ड से मिल रहा होता है, अम्बिलिकल वेन से मिल रहा होता है, ठीक है. और वो अप्रोप्रिएट मिलता रहे तो बेबी की ग्रोथ अप्रोप्रिएट होती रहती है. और वो कहाँ से मिल रहा है, उसका पावर हाउस क्या है, लीवर. By the 32nd week of gestation, 32nd week of pregnancy, बोन मैरो, बेबी की जो बोन मैरो है वो डेवलप हो जाती है, बोन्स डेवलप हो जाती हैं. तो फिर जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो बेबी की बोन मैरो में ही बनना स्टार्ट हो जाते हैं. लेकिन स्टिल 9 मंथ्स तक जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अम्बिलिकल कॉर्ड से ही बेबी को मिल रहे होते हैं, ठीक है, until the delivery. Childhood growth. Liver also produces insulin-like growth factor, a polypeptide protein hormone that plays an important role in childhood growth and continues to have anabolic effects in adults. Insulin इंसुलिन एक हमारी बॉडी में प्रोटीन है, ठीक है, जो हमारे ऐसा हार्मोन है जो हमारे फूड को, हमारी बॉडी के शुगर लेवल को बैलेंस करता है, ठीक है. जब हम कुछ खाते हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, कोई भी चीज खा रहे हैं, उसमें जो कार्ब्स हैं, ग्लूकोज है, वो हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है या शुगर लेवल है उसको स्पाइक अप करता है. इंसुलिन उसको कंट्रोल करता है, ठीक है. इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ये एक हार्मोन होता है जो बच्चों की ग्रोथ में हेल्प कर रहा होता है और बड़ों में एनाबॉलिक इफेक्ट डाल रहा होता है, यानी मसल स्ट्रेंथ कर रहा है, मसल की ग्रोथ हो रही है. आपके जो आप देखें जो जिम जा रहे होते हैं या बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो ऐसे सप्लीमेंट्स खाते हैं जो एनाबॉलिक इफेक्ट देते हैं ताकि उनके बॉडी का वॉल्यूम बढ़े, उनके मास इंक्रीज हो, ठीक है. तो आप जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है वो लीवर में बन रहा होता है ताकि हमारी बॉडी के मसल्स रीजनरेट होते रहे, मसल्स जनरेट होते रहे, बॉडी का मास बढ़ता रहे, हाइट इंक्रीज होती रहे, बॉडी थोड़ी सी बनती रहे. जिन लोगों के कुछ बॉडी शेप्स ऐसी होती हैं जो जिनके मसल बहुत लीन होते हैं तो उनको ओरल दिए जाते हैं, स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि जो इनके ग्रोथ फैक्टर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है वो प्रोड्यूस करे लीवर और उनके जो मसल मास है वो बनना शुरू हो जाए, मसल मास इंक्रीज हो जाए उनका, ठीक है. हमारी बॉडी में जितने जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है एंड फैट्स है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारी बॉडी में होते हैं. लेकिन इन सब के मेटाबॉलिज्म्स कहाँ हो रहे होते हैं, लीवर में. माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल का एक हिस्सा होता है जो सेल का पावर हाउस है और लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया, लीवर के सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में मेटाबॉलिज्म्स हो रहे होते हैं. तो अल्टीमेटली पावर हाउस कौन हुआ, लीवर हुआ. कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोनियोजेनेसिस कार्बोहाइड्रेट जो है वो लीवर में हो रही होती है, ठीक है. ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है कि हमारी बॉडी को ग्लूकोज बनाया है हमारी बॉडी ने जितना रिक्वायर्स है, जितना बॉडी के सिस्टम को, मसल्स को, टिश्यूज को रिक्वायर्ड है. हो गया क्या हो गया उतना यूज कर लिया, जो बच गया उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर ने स्टोर कर लिया ताकि फास्टिंग में या रात को जब 8 से 10 घंटे तक बॉडी बिल्कुल हम खा सो रहे होते हैं तो खा तो नहीं रहे होते ना, तो बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उनको चलाने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है, फिर वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना होता है. तो जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने का प्रोसीजर होता है उसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है. द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, स्टोर्ड ग्लूकोज. तो ये जो
स्टोर करना और उसको दोबारा इन द केस ऑफ इमरजेंसी यूज करना, ये सारे काम भी लीवर हैंडल कर रहा होता है. व्हेन नीडेड द लीवर रिलीजेस ग्लूकोज इन द ब्लड बाय परफॉर्मिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज. हमने रोटी खाई है, कार्बोहाइड्रेट इनटेक किया है, ठीक है, उसने एटीपी प्रोड्यूस किया. एटीपी द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी को मेटाबॉलिज्म के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उनको एटीपी कहते हैं. एटीपी प्रोड्यूस किया, ग्लूकोज प्रोड्यूस किया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में से उनकी ब्रेक डाउन करवा के. बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी ग्लूकोज इस्तेमाल हो गई, बाकी आपकी बॉडी ने सेव कर ली इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, आपके लीवर में, आपके मसल्स में सेव कर ली, ठीक है. और या अगर आप प्रोसेस्ड कार्ब ज्यादा ले रहे हैं तो वो जो आपके एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ फैट आपके एडिपोज टिश्यू में भी सेव हो जाती है. जब फास्टिंग में होते हैं, जैसे आगे रमजान आ रहा है, आगे हमारा 15-16 घंटे की फास्टिंग होगी, तो हमारी बॉडी सरवाइव करने के लिए क्या करेगी, उसी ग्लाइकोजन को उठाएगी, उसकी ब्रेकडाउन करवाएगी, उसकी ब्रेकडाउन से ग्लूकोज बनाएगी और ग्लूकोज से हमारी बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म्स रन होते रहेंगे, ठीक है, हम सरवाइव करते रहेंगे. और जब रात को इफ्तारी करेंगे या जब हम दोबारा अपना कोई मील खाएंगे तो दोबारा वही से प्रोसीजर नॉर्मल हो जाएगा. ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा, स्टोर होगा, यूज होगा, इस तरह से होता है, ठीक है. Glucose also does gluconeogenesis, which is the synthesis of glycogen from lactic acid. ठीक है. अब जब भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, ग्लूकोजेनेसिस होता है, तो एक ग्लूकोज बन रहा है, एक लैक्टिक एसिड बन रहा है. लैक्टिक एसिड आगे यूज हो जाता है हमारे जो फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म में. तो लैक्टिक एसिड से भी ग्लाइकोजन बनने का जो प्रोसीजर होता है ताकि बॉडी में स्टोर रहे, वो भी आपके लीवर में हो रहा होता है. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जितने अमाइनो एसिड्स हैं आपके लीवर में बन रहे हैं, जितने प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म्स हैं वो लीवर में हो रहे हैं. अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाती है. प्रोटीन कहाँ पे बनती है, लीवर में बनती है. आपके हार्मोन्स कहाँ से हैंडल होते हैं, आपके लीवर से होते हैं, ठीक है. और एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, आपकी जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो सारी आपके लीवर में बन रही होती हैं और आपकी बॉडी को, आपके मसल्स को, आपके मेटाबॉलिज्म्स को, आपके ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स को, सारी चीजों को हैंडल कर रही होती है प्रोटीन. हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है ना, हमारी मसल्स प्रोटीन मेड है. तो आप कह लें कि अगर बोन्स स्केलेटन है तो स्केलेटन के ऊपर जितना भी फ्लैश है या जितने भी मसल्स हैं वो सारे प्रोटीन है. तो हमारी बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया ना, तो ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही हैं, लीवर में हो रही हैं. इसके अलावा लीवर इज अ मेजर साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोपोइटिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन दैट रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स बाय द बोन मैरो. प्लेटलेट्स हमारे ब्लड सेल्स हैं और हमारी बॉडी को, हमारी ब्लड सेल्स को, हमारी बॉडी को, हमारी वेसल्स की ग्रोथ में, उनको मेंटेनेंस में जो हेल्प कर रहे होते हैं. सबसे स्मॉलेस्ट प्लेटलेट्स होते हैं. अब देखिए जो डेंगू होता है, डेंगू में कहते हैं ना प्लेटलेट्स गिर गए, प्लेटलेट्स खत्म हो गए हैं, फिर वो जब ज्यादा ब्लड देना पड़ता है क्योंकि वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं. डेंगू में होता है क्या है कि जब डेंगू होता है किसी पेशेंट को, तो उनकी जो ब्लड वेसल्स होती है ना, छोटे छोटे से सुराख होने लग जाते हैं, ब्लड वेसल डैमेज होने लग जाती है. तो जब वो छोटे छोटे से सुराख होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं या व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये तो बड़े होते हैं, ये ब्लड में रहते हैं. प्लेटलेट्स बहुत छोटे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो आपकी ब्लड वेसल से निकलना शुरू हो जाते हैं. जब वो निकलना शुरू होते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाते हैं, ब्लड में से निकल गया ना वो, तो वो आपकी बॉडी में वो कम होने लग जाते हैं. तो फिर जो आउटर सोर्स से हमें ब्लड से उसको एक्सट्रैक्ट करके प्लेटलेट्स पेशेंट को लगाने पड़ते हैं. और वो लेकिन जो सारा काम होता है ना, ये आपका प्लेटलेट्स बनाने का बोन मैरो से आपका लीवर कर रहा होता है, ठीक है. और ये जितने साइज में छोटे होते हैं उतने ज्यादा एसेंशियल होते हैं. लिपिड मेटाबॉलिज्म, द लीवर प्लेज सेवरल रोल्स इन लिपिड मेटाबॉलिज्म. लिपिड्स क्या आपके फैट्स हैं. इट परफॉर्म्स कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस. मैं पहले बता चुकी हूँ, कोलेस्ट्रॉल आपके लीवर में बन रहा है. लिपोजेनेसिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स एंड अ बल्क ऑफ बॉडीज लिपोप्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द लीवर. जितनी भी लिपोप्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, हमारे प्रोटीन्स जो फैटी एसिड और अमाइनो एसिड से मिलके बनी है, लिपोप्रोटीन्स, वो हमारे लीवर में बन रही होती हैं. द लीवर प्लेज द की रोल इन डाइजेशन. आपके जो फैटी एसिड है उनके डाइजेशन में लीवर एक बहुत की रोल प्ले करता है. कैसे करता है, लीवर प्रोड्यूस करता है और एक्सक्रीट करता है बाइल.
ठीक है। एक येलोइश ग्रीन कलर का लिक्विड होता है बाइल, ठीक है, वो फैट्स को मल्सीफाई करता है, विटामिन के की एब्जॉर्प्शन करवाता है। विटामिन के इज अ वेरी एसेंशियल विटामिन इन बॉडी, लेकिन हमें सिर्फ फ्रूट्स से मिलता है। और विटामिन के आप कह लें नखरों वाला विटामिन होता है, किसी भी मेडिकेशन के साथ, किसी भी एक्सटर्नल ड्रग के साथ विटामिन के इंटरेक्ट नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता, एब्जॉर्प्शन इनको हिंडर करता है। तो जो हमारा बाइल होता है वो विटामिन के की एब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है, ठीक है। और इंटेस्टाइन्स में यानी देखिए ड्यूडेनम हमारे इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है जहाँ पे आपके जो फैट्स हैं, जो आपने फैट खाया, आपने नट्स खाए हैं, सीड्स खाए हैं, सालन खाया, ऑयल में बना होता है ना, या कोई भी आपने फैट खाया, तो उसकी जो डाइजेशन है, उसकी जो एब्जॉर्प्शन है, वो आपका बाइल करवाता है आपके इंटेस्टाइन में, आपके ड्यूडेनम में, ठीक है। और जो बाकी होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और लिवर प्रोड्यूस कर रहा होता है। लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलिन एंड अदर हॉर्मोन्स। इंसुलिन आपका ब्लड शुगर लेवल को, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने वाला हार्मोन है, ठीक है। और जो लिवर होता है इसकी ब्रेकडाउन करवाता है ताकि आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म्स काम कर सकें, ठीक है। द लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन एंड एक्सक्रीशन ऑफ मेनी वेस्ट प्रोडक्ट। इट प्लेज अ की रोल इन ब्रेकिंग डाउन एंड मॉडिफाइंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जितने भी टॉक्सिक, आप कोई ड्रग ले रहे हैं, आपकी बॉडी को उसकी जितनी जरूरत है वो लीवर प्रोसेस करेगा, आपकी बॉडी जिस भी डिजीज के लिए, जिस भी सिम्टम के लिए आपने ड्रग लिया उसको कवर कर देगा। बाकी जो टॉक्सिकेशन है उस ब्लड की, उस जो टॉक्सिक मटेरियल है उस ब्लड का, या आपने कोई हर्बल रेमेडी यूज कर लिया है, आपने कुछ खाया है, आपने जंक फूड खाया है, प्रोसेस्ड कार्ब्स खाए हैं, चाहे हेल्दी फूड खाया, जितने भी वेस्ट आकर जो लीवर है उनको लेगा, ठीक है, आपके ब्लड में उनको अब्सॉर्ब कराएगा जितने आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो वेस्ट है, जो एक्स्ट्रा है, मेटाबॉलिज्म्स के लेफ्ट ओवर्स हैं, उनको क्या करेगा, वो टॉक्सिक है, उनको आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में भेज देगा, ठीक है। क्या करता है, अब देखेंगे, द टॉक्सिन्स आर कॉन्जुगेटेड टू अवेल एक्सक्रीशन इन बाइल और यूरिन। आपके बाइल के साथ आकर, बाइल कहाँ जा रहा है, इंटेस्टाइन में जा रहा है, ठीक है, चाहे वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो गया या वो आपके स्टूल के साथ, अमोनिया को यूरिया में कर दिया, यूरिया आपके यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और जो बाकी रेस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके जो है आपके जब भी आप स्टूल पास करेंगे तो वो आपके टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। ब्लड रिजर्वायर, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और लाइफ सेविंग फंक्शन है लीवर का। लीवर इज एन एक्सपैंडेबल ऑर्गन, हमारी बॉडी का वाहिद ऑर्गन है लीवर जो एक्सपैंडेबल भी होता है, बॉडी की जरूरत के मुताबिक एक्सपैंड हो जाता है, और दूसरा रीजनरेटेबल होता है। अगर लीवर का एक हिस्सा काट दिया जाए तो वो अपने आप को जनरेट कर लेता है, सर रीजनरेट हो जाता है, नया लीवर बन जाता है, हेल्दी लीवर है। और अगर आप देखा जाए तो लीवर ट्रांसप्लांट होता है वो इजीली, लीवर का एक लोब, दो लोब्स होते हैं ना, एक लोब काट लेते हैं जो स्मॉलर होता है और वो दूसरे पेशेंट को लगा देते हैं, और दूसरे पेशेंट में भी वो पूरा लीवर खुद ही बन जाता है, और जिसका काटा होता है उसका लीवर रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। और एक्सपैंडेबल ऑर्गन है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड can be stored in its blood vessels. Its normal blood volume, including both that in the hepatic veins and that in the hepatic sinus, is about 450 milliliters और ऑलमोस्ट 10% ऑफ द बॉडी टोटल वॉल्यूम। आपकी बॉडी में जितना ब्लड है उसका 10% आपका लीवर स्टोर कर सकता है। अगर आपके हार्ट के एट्रियम, हमारे हार्ट के 4 हिस्से होते हैं ना, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, अगर राइट एट्रियम में कोई ब्लॉकेज है या कोई किसी किस्म की एब्नॉर्मेलिटी है जिससे हार्ट पे बैक प्रेशर जा रहा है ब्लड का, तो वो क्या, लीवर क्या करता है, लीवर एक्सपैंड हो जाता है, और जो ब्लड है, एट्रियम तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता ना, वो डैमेज्ड है, तो वो क्या करता है, लीवर अपने अंदर ब्लड को स्टोर कर लेता है, ब्लड रिजर्व हो जाता है, ठीक है, ताकि हार्ट पे प्रेशर ज्यादा ना हो। हार्ट लीवर आपके हार्ट को सपोर्ट कर रहा होता है, लीवर में एंजाइम्स बन रहे होते हैं जो आपके हार्ट के फंक्शंस को, आपके कार्डियक एंजाइम्स, आपके जो हार्ट के मसल्स होते हैं उनकी मूवमेंट को, कंट्रैक्शन को, फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जितने भी लीवर की ब्लड सप्लाई है, हेपेटिक वेन्स है, हेपेटिक साइनस है, हेपेटिक एट्रिया जो है, आर्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके जो ब्लड के हार्ट के साथ कनेक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लड को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जब कार्डियक फेलियर होता है या कंजेशन होती है, पेरिफेरल कंजेशन होती है, पेरिफेरल क्या होता है, आपके
जो सराउंडिंग एरिया होता है ना, उसको हार्ट के सराउंडिंग एरिया जो होता है, आपके लीवर के सराउंडिंग पे जो एरिया, उसको पेरिफेरल एरिया कहते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा बढ़ता है या पेशेंट कार्डियक फेलियर होता है, तो वो जो लीवर इनलार्ज हो जाता है, ब्लड अपने अंदर स्टोर कर लेता है ताकि ब्लड पे, हार्ट पे ब्लड का प्रेशर ज्यादा ना हो सके। बाकी फंक्शन लीवर के क्या है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, जितने कॉम्प्लेक्स विटामिन, विटामिन के, विटामिन ई, इनको भी स्टोर करता है। और मिनरल्स में आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, इनको भी स्टोर करता है। स्पेशली इन फीमेल्स, फीमेल्स एनीमिक होती हैं, बाय डिफॉल्ट एनीमिक होती हैं, आयरन डेफिशिएंट होती हैं। क्यों आयरन डेफिशिएंट होती हैं? फीमेल्स अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती, फीमेल्स अपने लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखती। हमारी मदर्स को देख लें, हमारा छोड़ा हुआ खाती हैं, सबको खिला के जो बच जाता है वो खाती हैं, सफिशिएंट नहीं खाती। ठीक है, उनको ये नहीं होता मैं हाइजेनिक खा रही हूँ या नहीं खा रही, मैंने मतलब वो इन सारी चीजों से बाहर होती है, वो इन चीजों पे फोकस ही नहीं कर रही होती है हमारी मदर्स। और जो हमारे हाउस होल्ड है, देसी हाउस होल्ड है, वहां पे भी इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल कम ही रखा जाता है। तो फीमेल ज्यादातर आयरन डेफिशिएंट होती हैं, और हमारे कुकिंग मेथड्स भी बहुत खराब है। तो क्या होता है कि सबसे पहले जो जरूरत होती है ना, वो लीवर को डिटॉक्सिफाई करने की होती है। क्योंकि अगर लीवर में टॉक्सिन है ना, लीवर आपका प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, तो आप जितनी मर्जी एनीमिया की मेडिकेशन लेते रहे, जितनी मर्जी एनीमिया के सप्लीमेंट्स लेते रहे, वो बॉडी पे असर नहीं करते। ठीक है, क्योंकि आपका आयरन कहाँ पे स्टोर हो रहा है? लीवर में। और जब लीवर ही फंक्शन नहीं कर रहा, तो आपकी बॉडी को आयरन भी नहीं प्रॉपर मिल रहा। तो ये आयरन है, कॉपर है, जिंक है। जिंक देख लें, मसल्स पेन, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, कमर में दर्द हो रही है, या अक्सर फीमेल्स ये कंप्लेन कर रही है, पाँव सो गया है, हाथ सो गया है, बाजू सो जाता है, नमनेस हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमारे लीवर के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो सबसे बाजू और टांगे स्वेल हो गई हैं, तो क्योंकि वो मिनरल्स हैं जो आपके, वो आउट ऑफ रेगुलेशन हो गए। तो इन चीजों को काउंट में रखने के लिए हमें सबसे पहले लीवर की हेल्थ को पे फोकस करना पड़ता है। क्योंकि ये सारी चीजें एक रिचर अमाउंट में कहाँ स्टोर हो रही हैं? लीवर में। हीमोपोइसिस क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल इज कॉल्ड हीमोपोइसिस इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। जैसे मैंने बताया, फीटस में, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में फीटस में हीमोपोइसिस कहाँ पे होती है? लीवर में होती है। मेजर सोर्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स बच्चे का कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। लीवर हेल्प्स इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। द कप्फर्स ये इम्यूनिटी सेल्स होते हैं लीवर के, और ये फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं। फेगोसाइटिक क्या होता है? खाने वाले, इनगल्फ करने वाले। जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो लीवर को डैमेज कर सकते हैं या लीवर से के फंक्शन को हिंडर कर सकते हैं, जो कप्फर सेल्स होते हैं, इम्यूनिटी सेल्स होते हैं ना, ये उनको खा लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। इस प्रोसीजर को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। हेल्प्स इन द फेगोसाइटोसिस ऑफ डेड ब्लड सेल्स एंड द बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्लड। आपके जो ब्लड सेल्स हैं डेड है, वो लीवर स्लॉटर हाउस है, लीवर में होते हैं। और आपके ब्लड में जितना बैक्टीरिया है, आपके ब्लड में जितने टॉक्सिन्स हैं, आपके मेटाबॉलिज्म के लेफ्ट ओवर्स हैं, उन सबको कप्फर सेल्स आपके क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, और फिर वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। The liver is responsible for the immunological effect. The mononuclear phagocytic system, ये Kupffer cells immunity system of the liver contains many immunologically active cells. ठीक है, sieve of antigens, antigens का सेवियर होता है। ठीक है, पोर्टल सिस्टम आपके लीवर की ब्लड सप्लाई है। ठीक है, अब ब्लड स्ट्रीम के साथ जितने बैक्टीरियाज हैं या जितने टॉक्सिन्स हैं, वो लीवर में जा रहे हैं, आपके जो कप्फर सेल्स हैं वो उनको इनगल्फ करेंगे और बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देंगे। बाकी जो नरिश्ड ब्लड है वो आपके लीवर से होकर आपकी बॉडी के बाकी सारे हिस्सों में जाता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, हार्ट को उसके न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, मसल्स को उनके मिल रहे हैं, गैस्ट्रिक सिस्टम को उनके मिल रहे हैं, लंग्स को उनके मिल रहे हैं। और जितने टॉक्सिन्स हैं वो आपके स्टूल और यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो गए हैं। जितने मिनरल्स हैं टॉक्सिक, वो आपकी स्वेटिंग के साथ आपको बॉडी से निकल जाते हैं। आपने देखा होगा कि सर्दियों में स्वेटिंग नहीं होती। जब सर्दियों में स्वेटिंग नहीं होती, टॉक्सिन्स बॉडी में रहते हैं ना, तो बॉडी इम्यूनॉजिकली वीक हो जाती है। आप बहुत बहुत जल्दी इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल हो या वायरल हो, बॉडी कैच कर लेती है। ठीक है, तो
स्पेशली सर्दियों में जो कहवे होते हैं, जिंजर हो गया या सिनेमन हो गया या कार्डेमम कहवा हो गया, ये जो सारे कहवे होते हैं ये बॉडी की प्योरिफिकेशन के होते हैं। स्पेशली जिंजर, आपकी हनी एंड जिंजर जो आपकी टी होती है वो आपके लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली इन विंटर, ताकि आपका लीवर डिटॉक्सिफाई होता रहे, ब्लड प्योरिफाइड रहे, बॉडी स्ट्रांग रहे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और आप जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच के रहे। और हमारे घरों में जो हमारी जो मदर्स होती हैं वो सर्दियां शुरू होने से पहले आप देख अगर मोस्टली हमारे देसी घरों में ये होता है, चने जो होते हैं भुने हुए चने, उनको पाउडर फॉर्म में करके उनमें जितने भी सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, ये सारी चीजों को मिक्स करके रखते हैं, दूध के साथ पी लो, वैसे खा लो, जैसे भी इजी रहे। वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। जो हेल्दी फैट होता है वो आपकी बॉडी के अनहेल्दी फैट की ब्रेक डाउन करवाता है, तो उससे भी हमारी लीवर जो हमारी बॉडी में या हमारे लीवर में जो अनहेल्दी फैट स्टोरेज है वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है, आपके एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो लीवर प्रोड्यूस कर रहा होता है। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ब्लड सीरम, हमारे ब्लड सीरम की में जो रिचेस्ट प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। इट इज एसेंशियल इन द मेंटेनेंस ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर। एंड ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है, आपके सेल्स की जो वॉल्स होती हैं उनमें कुछ चीजें बाहर जा रही हैं, कुछ चीजें सेल के अंदर आ रही हैं, ऑस्मोसिस होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, और फ्लूइड का जो प्रेशर होता है ना उस आपके सेल को मेंटेन, उनके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को मेंटेन रखती है। ठीक है, आपके एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अब आपने देखा होगा कि अक्सर फीमेल्स या अक्सर मेल्स अब तो विद डायबिटीज और विद किडनी प्रॉब्लम्स ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उनकी जो लिम्स होते हैं, टांगे हैं या बाजू है, स्वेल हो जाते हैं, एडिमा हो जाता है। तो और डायबिटिक जो पेशेंट होता है, जो उनकी ब्लड शुगर लेवल इतनी ज्यादा इंक्रीज होती है कि उनको इंसुलिन काम नहीं कर रही होती है, हमारा लीवर इंसुलिन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता उनका, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले उनके हम लोग जो है एल्ब्यूमिन प्रोटीन चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रही होती है। अगर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो वो जो प्रेशर है आपके सेल्स का वो मेंटेन नहीं रहता, आपके मिनरल्स की जो ट्रांसपोर्ट होती है सेल्स में वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में इकट्ठी होने लग जाती है। यहाँ सेल बर्स्ट हो जाता है, सेल स्वेल हो जाता है, सेल श्रिंक हो जाता है, ये सारे मामला होते हैं अकॉर्डिंगली, जैसी सिचुएशन होगी, जैसी डिजीज होगी उसके मुताबिक। ठीक है, इसके अलावा आपके फैटी एसिड और स्टीरॉयड हार्मोन्स एज अ ट्रांसपोर्ट काम करती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन हमारे मसल्स के लिए, फैटी एसिड हमारे जॉइंट्स के लिए, तो इनकी जो ट्रांसपोर्ट होती है, इनको अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए भी आपकी एल्ब्यूमिन काम करती है ये ब्लड ही, हमारे ब्लड का एक हिस्सा होता है जिसमें ब्लड सेल्स होते हैं, एक हिस्सा होता है ट्रांसपेरेंट, वो सीरम जिसको हम बोलते हैं, उसमें एल्ब्यूमिन होती है। ठीक है, द लिवर सिंथेसाइजेस angiotensin, a hormone that is responsible for raising the blood pressure. मैं ये भी पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, आपका जो लीवर होता है वो एक्सपेंडेबल होता है, ब्लड को स्टोर करता है, तो जब ब्लड प्रेशर कम हो रहा है या आपके हार्ट पे प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है या आपका जो हार्ट है वो बैक प्रेशर कर रहा है ब्लड को, तो वो जो लीवर होता है वो आप ब्लड प्रेशर को रेज करता है, क्योंकि वो ब्लड को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। आपकी ब्लड वॉल्यूम का 10% आपका लीवर स्टोर कर देता है। ठीक है, और आप फिर जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वो जो लीवर होता है वो ब्लड प्रेशर को रेज करता है। ठीक है, ताकि आपके हार्ट मसल्स को प्रॉपर ब्लड मिले, हेल्दी ब्लड मिले, कार्डियक फेलियर को मेंटेन कर ले। ठीक है, द लीवर अगर आपने देखा हो तो जो ज्यादा 20 लोग होते हैं ना, चाहे वो अब तो बहुत यंग एज में हार्ट अटैक होने लग गए हैं, तो जो बहुत मोटे लोग होते हैं वो हार्ट अटैक सर्वाइव नहीं कर पाते यंग एज में भी। और जो लीन होते हैं ना, जिनमें आप कह लें एक्स्ट्रा फैट्स नहीं है उनकी बॉडी में या अनहेल्दी फैट्स एक्यूमुलेटेड नहीं है उनकी बॉडी में, वो सर्वाइव कर जाते हैं। चाहे वो जिसमें अब मेरे जो नाना वो है वो मैं आपको बताऊं, वो खाने पीने की बड़ी एहतियात कर रहे होते हैं, मतलब मैंने ये खाना है, इसमें फैट ज्यादा है, इसमें चिकनाई ज्यादा है, मैंने ये खाना है, मैंने ये नहीं खाना। और उनके हार्ट के 4 वॉल्स होते हैं हमारे हार्ट के, और वो चारों वॉल्स ब्लॉक्ड हो चुके थे, एंड डॉक्टर्स ने होप खत्म करवा दी थी, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, लेकिन वो स्टिल 15 साल हो गए हैं और वो माशाल्लाह वो चलते फिरते रहते हैं।
लेकिन वो अपने खाने पीने में अपने फैट को, अपने पोर्शन साइजेस को बड़ा मेंटेन करके रखते हैं। उनका लीवर है वो टॉक्सिक नहीं रहता, और डिटॉक्सिफाई वो करते रहते हैं, वो होता रहता है, और वो उनके हार्ट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। और उनकी एज भी 90 प्लस है। हाँ, 90 प्लस हो गया, 94 95 तक है उनकी एज भी। द लिवर प्रोड्यूसेस द एंजाइम catalase to break down hydrogen peroxide, a toxic oxidizing agent, into water and oxygen. हमारे जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन होती है, वो ग्लूकोज की है, वो फैटी एसिड है, इनकी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है। तो अगर तो जो ऑक्सीडेशन मेटाबॉलिज्म के जो लेफ्ट ओवर्स है वो बॉडी से निकालने जरूरी होते हैं। ठीक है। अगर वो बॉडी में क्रिस्टल फॉर्म में इकट्ठे होते हैं, अगर वो इकट्ठे होते रहते हैं ना, तो वो लीवर को भी टॉक्सिक करते हैं, किडनीज को भी टॉक्सिक करते हैं, आपके गॉल ब्लैडर को भी टॉक्सिक करते हैं, आपके ऑर्गन्स को टॉक्सिक करते हैं, और जिससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो जो लीवर है वो कैटालेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है ताकि वो ऑक्सीडाइजिंग, जितने भी टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनकी ब्रेक डाउन करवाए इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, और वो बॉडी में यूटिलाइज हो जाए या बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। ठीक है। अब जब हम लोग किसी पेशेंट को डील करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अगर इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, इन्फेक्शन है बॉडी में, लीवर में टॉक्सिसिटी है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट हमने ट्रीटमेंट देना होता है। अल्कलाइन ट्रीटमेंट देना होता है, एंटी ऑक्सीडेंट ट्रीटमेंट देना होता है। और अल्कलाइन क्या है? हमारी ग्रीन जितनी चीजें हैं, हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स ना, ये सारी अल्कलाइन होती है ना, तो ये एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। तो जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनकी ब्रेकडाउन करवाती है, जो कैटालेज एंजाइम होता है उसके फंक्शन को एनहांस करवाती है, और वो बॉडी से अल्टीमेटली एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है। अब इतना इम्पोर्टेंट जो लीवर है वो हमारी बॉडी के हर सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, हमें हेल्दी रखने में हेल्प कर रहा है, हमारी बॉडी को सरवाइव करने में हेल्प कर रहा है। अगर लीवर डैमेज हो जाएगा तो हमारी बॉडी बुरी तरह से डैमेज होगी, सर से लेके पांव तक इस चीज का इफेक्ट बनेगा, क्योंकि हमारे अमीनो एसिड है, प्रोटीन्स है, वो लीवर में, हमारे मसल्स वेस्ट होंगे, हेयर फॉल होगा, नेल्स खराब हो जाएंगे, गैस्ट्रिक हेल्थ खराब हो जाएगी, हमारे जॉइंट्स पेन होगी, मसल क्रैम्प्स होंगे, जो ये सारे मसले होंगे। ठीक है। विटामिन डी अगर रिजर्व नहीं होगा लीवर में तो आपके जो बोन्स है वो फ्रेजाइल हो जाएंगे। ठीक है। तो लीवर का बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, तो लीवर की हेल्थ का भी ख्याल रखना उतना ही जरूरी है। अगर आपका लीवर हेल्दी है ना तो आप हेल्दी हो, आपका लीवर हेल्दी है, आपकी गट हेल्दी है, अगर आपकी गट हेल्दी है तो आप हेल्दी हो। ठीक है। डिस्पाइट इट्स एबिलिटी टू रीजनरेट, द लिवर डिपेंड्स ऑन बीइंग हेल्दी टू डू सो। आपका लिवर कोलेस्ट्रॉल पैदा कर रहा है, तो अगर आप जंक खाते रहेंगे, आप बाहर से खाते रहेंगे, आप अनहेल्दी वेजिटेबल ऑयल्स में खाना पका के खा रहे हैं, ओवर कुक करके खा रहे हैं, तो आपके लीवर पे तो वो बर्डन है ना। ठीक है। लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड डेली मेजर्स द लिवर can help protect the liver in most cases। आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपके लीवर ने ही सारा काम करना है जो करना है, तो ऐसे वो थक जाता है। ठीक है। जब वो थक जाता है वो काम करना छोड़ देता है। और अब तो ऐसा हो गया कि आपको हमें सबसे पहले अपने सिम्टम्स को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं उन्होंने कहवे पीने को या हर्बल मेडिसिन यूज करने को या कोई भी किस्म की मेडिसिन के उन्होंने मल्टी वाइटामिन है उन्होंने डेली बेसिस पे लेना शुरू कर दिया। ठीक है। चाहे जरूरत बॉडी को है या नहीं है, ये नेचर है इंसान की भी, हर चीज की भी। जब आप उसको अपना काम नहीं करने देते ना, आप उसके हिस्से का काम करने देते हैं, तो वो इंसान या वो चीज लेजी हो जाती है। जब आप लीवर को उसका काम नहीं करने देते ना, लीवर का काम दूसरी चीजों से करवा रहे होते हैं, तो लीवर भी लेजी हो जाता है। तो आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइटरी मेजर्स, आपकी जो फूड चॉइसेस हैं वो लीवर की हेल्थ के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ताकि लीवर फंक्शन भी करता रहे, लीवर हेल्दी भी रहे, लीवर जो है वो थके भी ना। ठीक है। Diet, as the liver is responsible for digesting fats, consuming too many can overwork the organ and disturb it from other task। लीवर ने फैट डाइजेस्ट करवाना, बाइल प्रोड्यूस करना है ना, तो अगर आप फैट खाते रहेंगे, अंडा फ्राई करना है जी, इतना ज्यादा ऑयल डाल के अंडा फ्राई हो रहा है, अब
टोस्ट बनाने हैं, इतना ज्यादा मक्खन लगा के टोस्ट फ्राई हो रहा है। अगर आपने खाना बनाना है तो बहुत ज्यादा ऑयल यूज हो रहा है, ठीक है, डीप फ्राइड चीजें खाई जा रही हैं, तो वो लीवर ने तो करना है, लीवर का तो काम है, लेकिन वो उसमें बर्डन ज्यादा हो जाएगा, ओवरवर्क हो जाएगा। जब बर्डन ज्यादा हो जाएगा फिर वो बाकी जो काम है, आपकी कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली, आपके लिए प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा, आपके जो ब्लड को प्योरीफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका सारा फोकस ही फैट्स पे। तो हमें फैट्स, हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है हेल्दी पर्सन की 15 to 20% होती है, बल्कि 15% इज इनफ फैट इनटेक, उतना ही लेना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। हमें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए, ठीक है। मॉडरेट अल्कोहल इंजेशन, एशियन सोसाइटीज में अल्कोहल कम ली जाती है, लेकिन मतलब अवॉइड ही की जाती है, या एक स्पेसिफिक क्लास होती है जो अल्कोहल इंटेक कर रही होती है। कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं, कफ सिरप्स ऐसे होते हैं जिनमें अल्कोहल की अमाउंट मौजूद होती है। कुछ ऐसे डिटॉक्सिफाइंग मेडिकेशन या ऐसे ड्रिंक्स, ऐसे ड्रॉप्स होते हैं जिनमें अल्कोहल यूज की जाती है। तो आपने एक हद तक, अगर कोई ऐसी मेडिकेशन भी आप यूज करें ना जिसमें अल्कोहल मौजूद है, तो आपने उसको एक हद तक इस्तेमाल करना है, उससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ब्रेक लेते रहना जरूर, ताकि लीवर खुद को डिटॉक्सिफाई करता रहे, ठीक है। जो अल्कोहल यूज कर रहे हैं उनके लिए भी एक सर्विंग होती है, एक सर्विंग एक दिन में अल्कोहल की इनफ है, इससे ज्यादा आप अल्कोहल नहीं ले सकते, ठीक है। वो लिवर सिरोसिस, सिरोसिस क्या होता है, आपके जो लीवर के सेल्स है ना वो डेड होने लग गए, उनपे स्कार आने लग गए, ठीक है। तो इसलिए अल्कोहल को भी मॉडरेट अमाउंट में इंजेस्ट करना है, ठीक है। अवॉइड इलिसिट सब्सटेंसेस, ड्रग्स हो गई, कोई ऐसी चीज हो गई जो आप अपनी बॉडी को सेटिस्फाई करने के लिए ले रहे हो, तो वो आपके जो बॉडी को टॉक्सिन से ओवरलोड कर देती है, ठीक है। आपके क्योंकि आपके लीवर ने तो प्रोसेस करना है, तो जब वो जरूरत से ज्यादा हो जाएंगी, टॉक्सिक हो जाएगी, बॉडी के अंदर इकट्ठी होती रहेंगी, ताकि बॉडी टॉक्सिक हो जाएगी। कुछ फिश ऐसी होती हैं जिनमें मर्करी ज्यादा होता है, ठीक है। कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें मर्करी होता है। कुछ आप शैम्पूज या कुछ स्किन प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनमें हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। जब वो बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं, जैसे शैम्पू है, हम अगर बाल धो रहे हैं तो हमारी जो स्कैल्प है उससे अब्जॉर्ब हो रहे हैं ना हमारे ब्लड में, तो वो जब टॉक्सिन ज्यादा हमारे बॉडी में जरूरी नहीं होता कि ड्रग ही लें, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हम फेस क्रीम्स यूज करते हैं, लोकल फेस क्रीम्स हैं, वो भी ऐसे ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में ज्यादा कर रहे हैं। हम लोग शैम्पू यूज करते हैं, शैम्पू में बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, ठीक है। अब फीमेल जो होती हैं वो हेयर डाइज यूज कर रही हैं, हेयर डाइज वो भी ब्लड कैंसर और स्किन कैंसर का एक लीडिंग कोज है, ठीक है। तो जो है हमारे लीवर उनको प्रॉपरली, फिर वो जब ज्यादा हो जाती है, टॉक्सिक हो जाती है, तो हमारा लीवर भी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है। मिक्सिंग मेडिकेशंस, आपकी जो आपके ड्रग्स हैं वो आपस में, आपके फूड जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपस में, और आपके न्यूट्रिएंट्स और ड्रग्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर तो हेल्दी है तो कुछ हेल्दी होते हैं, कुछ आपस में नेगेटिवली अट्रैक्ट करते हैं, बॉडी में रिएक्शन देते हैं, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको साथ नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि होम्योपैथी, हर्बल मेडिकेशन, एलोपैथी, आप अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कोई एक ट्रीटमेंट एक टाइम पे लें, मेडिकेशंस को, डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट्स को आपस में मिक्सअप ना करें कि होम्योपैथिक मेडिकेशन ज्यादातर ऐसी होती है आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आपने डोज रिपीट करनी है, तो आप एलोपैथिक भी ले रहे हैं, आप होम्योपैथिक भी ले रहे हैं, आप हर्बल भी ले रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी में उनके न्यूट्रिएंट्स और ड्रग्स आपस में इंटरेक्ट कर जाती हैं, और फिर वो आपके लीवर पे प्रेशर बढ़ जाता है, आपका लीवर डैमेज हो जाता है, बॉडी टॉक्सिक हो जाती है। फिर ये होता है कि तबीयत ज्यादा खराब होने लगी है, नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, स्किन पर रैश हो गई है, मेडिसिन सूट नहीं कर रही, बॉडी स्वेल हो गई है, ये सारी चीजें फिर चीजों में होती हैं, ठीक है। एयरबोर्न केमिकल्स, हमारी एयर बहुत पोल्यूटेड है, ठीक है। तो मास्क लगा के रखें, अपनी वेंटिलेशन का ख्याल रखें, अपने एयरवेज का ख्याल रखें, मॉर्निंग वॉक, बिल्कुल जो सुबह सुबह की हवा होती है मॉर्निंग वॉक जरूर करें, ठीक है। फजर के टाइम पे जब सूरज निकल रहा होता है उससे पहले थोड़ी देर, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे
आपकी एयर में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ठीक है। आपकी एयर और आप जितने भी क्लीन एयर होती है ना, उस टाइम वो बड़ी क्लीन एयर होती है और बाबरकत एयर होती है, तो आप उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। मॉर्निंग वॉक जरूर करें। अगर आप मॉर्निंग वॉक नहीं भी कर सकते, अपने छत पे अपने टेरेस में मेडिटेट करें, जरूर मेडिटेशन करें, ताकि आप हेल्दी एयर इनहेल करें और जितनी भी टॉक्सिक एयर आपके अंदर है, जितने कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी वो बाहर निकल जाए, एक्सेल हो जाए, ठीक है। और जब आपने बाहर निकलना है, यहाँ सन ब्लॉक यूज करें, ठीक है, ताकि आपकी स्किन डैमेज ना हो, और मास्क जरूर लगा के रखें, ठीक। ये आपकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है। अब वैसे भी कोविड ने हमें मास्क लगाना तो सिखाई दिया, आदत हो गई है। ट्रैवल एंड वैक्सीनेशन, ट्रैवल करना है अपने इस चीज का, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। वैसे तो न्यूबॉर्न बेबी से लेके जो 1-1.5 साल तक सारी वैक्सीनेशन हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ वैक्सीनेशन नहीं होती, वो फ्लू शॉट्स होते हैं, वो जरूर लगवा लेने चाहिए। मलेरिया शॉट्स होते हैं, वो जरूर लगवा लेने चाहिए। आजकल कोविड की वैक्सीनेशन लोग नहीं करवाते, लोगों ने बहुत वो फेक कार्ड्स बनवा लिए, बहुत बड़ी बेवकूफी है ये, मुझे समझ से बाहर है। आपको इस चीज पे यकीन हो या ना हो, कोविड एग्जिस्ट करता है, एक वायरल इन्फेक्शन है जो बहुत बुरी तरह से अटैक करती है और बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रही है। तो वैक्सीनेशन अपनी जरूर करवाएं, फ्लू शॉट्स जरूर लगवाएं, ताकि आप विंटर में आप फ्लू से, कफ से, आप इन चीजों से सिक्योर रह सकें, आप वायरल इन्फेक्शन से सिक्योर रह सकें। जॉन्डिस है, येलो फीवर है, मलेरिया है, डेंगू है, इनकी वैक्सीनेशन आप लोग जरूर करवा के रखें। ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी जितने भी बेसिक हेल्थ केयर है ना, आप उसका ख्याल रखें। अपनी बेसिक मेडिकेशन, फर्स्ट एड बॉक्स अपने पास रखें। अपने हेल्थी फूड चॉइसेस जो हेल्दी हैं, आप अगर लॉन्ग ट्रैवल करें, आपको पता है कि आप नहीं ले सकते या आपको अच्छा खाने को नहीं मिलेगा, तो आप अपने पास ऐसे सप्लीमेंट्स, ऐसे फूड रखें जो आपको हेल्दी रखे, आपको कहीं से गंदा खाना ना खाना पड़े। रिएक्शन एक प्रोडक्ट रिएक्शन लॉन्च करते हैं, हमें ऑफर करते हैं स्पायरुलिना। वो मल्टी विटामिन है, बिल्कुल छोटी छोटी टेस्टलेस टैबलेट्स होती हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी को बहुत पावरफुल रखती हैं। आपकी जितने भी प्रोटीन की अच्छी अमाउंट उसमें मौजूद है, आपके अमीनो एसिड्स की अच्छी अमाउंट उसमें मौजूद है, आपके मल्टी विटामिन उसमें मौजूद है, वो बेसिकली मल्टी विटामिन है। आप ट्रेवल करें, आप वो इनटेक करें, ठीक है, वो इनटेक करें, तो आप हेल्दी रहेंगे, आपकी बॉडी नरिश्ड रहेगी, आप लेफ्ट आउट फील नहीं करेंगे। और कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं पे आप रुकते हैं, कहीं स्टे करते हैं, किसी जगह पे भी जाते हैं, टॉयलेट्स यूज मत करें, कोशिश करें कि टॉयलेट यूज ना करना पड़े। अपना फूड इनटेक ऐसा ही रखें, बिकॉज वो इतने ज्यादा कंटेमिनेटेड होते हैं, तो वो आपके स्किन को, आपके सिस्टम को बहुत ज्यादा हार्म करते हैं। इवन के अब तो पब्लिक वॉशरूम्स जो होते हैं, वहां पे आई सॉ केस, उन्होंने करीबन 3 से 4 दफा पब्लिक वॉशरूम यूज किया फीमेल ने, और उनको रेक्टम कैंसर हुआ, ठीक, और फिर उनको अपनी सर्जरी करवानी पड़ी। या तो इन चीजों का अपने खुद ख्याल रखना होता है, ठीक है। Vaccination, there is non-vaccination for hepatitis C. Safe sex practices can help prevent the diseases. आपकी sexual diseases होती हैं, वो आपकी sexual diseases हैं, आपकी same syringe से फैलने वाली डिजीज है, यानी एक ही सिरिंज से 2 लोगों को ब्लड दिया जा रहा है, इसका ब्लड ले लिया, एक ही सिरिंज डिफरेंट पेशेंट्स पे यूज की जा रही है। या जितने भी सेक्सुअल अनसेफ्टी है, ये आपकी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, या जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेस हैं, इनसे कनेक्टेड होती है। इस एजुकेशन, अपने आप को एजुकेट करें, एजुकेशन लें, इन चीजों पे अप्लाई करें अपनी लाइफ पे, ठीक है। अवॉइड एक्सपोजर टू ब्लड एंड जर्म्स, मेडिकल receive medical attention if exposed to blood and other person। अगर आप देख रहे हैं कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, आप वहां पे मौजूद हैं, ठीक है, आप पे ब्लड गिर गया है या आप एक्सपोज हो गए किसी दूसरे पर्सन के ब्लड के साथ, तो फौरन मेडिकल अटेंशन लें, क्योंकि हो सकता है उस पर्सन का ब्लड टॉक्सिक हो सकता है आपकी स्किन उस चीज को हैंडल ना कर सके, हो सकता है आपकी बॉडी में किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाए, हो सकता है कि वो जो अगर आपको कोई चोट लगी है, जैसे रगड़ लगने से, सड़क पे गिरने से, बाहर गिरने से, फौरन कहते हैं ना टेटनस का इंजेक्शन लगवा लें, तो
इस तरह से जो जर्म्स होते हैं वो बॉडी में एंटर हो जाते हैं। तो जरूर अपना और रेगुलर, मैं ये समझती हूँ कि आपका एक्सपोजर हो या ना हो जर्म्स के साथ, ब्लड के साथ, आप अपना जितना मर्जी ख्याल रखें, मास्क पहन के जा रहे हैं, स्किन सन ब्लॉक लगा के जा रहे हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, स्टिल आपको ये चाहिए कि आप एवरी 6 मंथ्स अपना एक मेडिकल डिटेल ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। ये बहुत जरूरी है। अपने सीबीसी रन करवाएं, अपना लीवर फंक्शन चेक करवाएं, अपना रीनल फंक्शन चेक करवाएं, मेडिकल असिस्टेंस लेते रहें, अपनी हेल्थ को काउंट में रखें। ठीक है। लीवर के लिए हेल्दी डाइट क्या है? डिटॉक्स करने के लिए नॉर्मली आपका लीवर अपने आप को खुद डिटॉक्स करता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है लीवर डिटॉक्स नहीं कर पा रहा, आपका ब्लड को प्योरीफाई नहीं कर पा रहा, तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? मूड स्विंग्स, पेल स्किन, बहुत ज्यादा एक्नी, डिस्टर्ब स्टमक, यानी मुसलसल ब्लोटिंग रह रही है, मुसलसल कॉन्स्टिपेशन रह रही है, ठीक है, और बहुत ज्यादा शुगर क्रेविंग्स। और जो टंग है, अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स है ना, किसी किस्म के इन्फेक्शन मौजूद है, तो जो जुबान है ना, उसकी आउटर लेयर, जो ऊपर से जुबान सफेद होना शुरू हो जाती है, ठीक है, वो नाखून टूटना शुरू हो जाते हैं, नेल्स पे लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स फील हो रहे हैं, आपकी टांगे दुखने लगी हैं, पाँव स्वेल होने लग गए, तो यानी कि आपका लाइफस्टाइल हेल्थी नहीं है, आपका लीवर हेल्थी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो अल्कलाइन नेचर है ना लीवर की, तो जितनी भी अल्कलाइन फूड है आप वो लें, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, बीटरूट, कैरेट। बीटरूट, कैरेट इज नॉट ग्रीन बट इट इज अल्कलाइन, ठीक है। और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं, ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। गार्लिक एंड अनियन आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, क्योंकि मेथियोनिन आपके लीवर में प्रोड्यूस हो रहा है। आपका अगर लीवर फंक्शन नहीं कर पा रहा, आपकी लीवर यानी अमाइनो एसिड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो मर्करी और हैवी मेटल, मर्करी आपकी फिश, बहुत सारी फिश ऐसी हैं जिनमें मर्करी मौजूद होती है, तो आप मर्करी कंटेनिंग अगर फिश खा रहे हैं सर्दियों में, तो आप अनियन चाहे काट के साथ रख लें, चाहे बॉयल करके साथ रख लें, जैसे आपको इजी लगे। आप अनियन और गार्लिक यूज करें ताकि वो आपकी बॉडी से मर्करी को डिटॉक्स कर दे। लेमन, लेमन है तो एसिडिक, ठीक है, एसिडिक है, लेकिन आप इसको पानी में डालते हैं जब, तो वो डाइल्यूट करते हैं, तो वो आपका अल्कलाइन हो जाता है, लेकिन ये भी आपके लीवर को क्लींस करने के लिए, आपके गट को क्लींस करने के लिए बहुत अच्छा, ठीक है। फिर आपके जितने भी लेग्यूम्स है, पीस है, बीन्स है, लेंटिल्स है, प्रोटीन्स है, ये भी आपको प्रोटीन फैटी एसिड्स दे रहे हैं हेल्दी। जब तक आपका लीवर दोबारा फंक्शन पे नहीं आता, आप इनको यूज करें, आपकी बॉडी नरिश्ड रहेगी, ठीक है। कोकोनट वाटर इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ मिनरल्स, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, नरिश करने में, स्किन को नरिश करने में, आपको हेल्दी रखने में, वेट लॉस करने में, एक्स्ट्रा फैट्स को ब्रेक डाउन करने में, कोकोनट वाटर, कोकोनट ऑयल, कोकोनट इटसेल्फ बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। हल्दी एंड दालचीनी, ये सिनेमन और टर्मरिक, ये हीलिंग क्वालिटीज देती हैं। अगर लीवर डैमेज है, बॉडी में इन्फेक्शन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है, आप दूध में हल्दी डाल के ले लें, दालचीनी या हल्दी का कहवा बना के ले लें, तो ये आपके लीवर को या आपकी बाकी सारी बॉडी को भी प्रोटेक्ट कर रही होती है, आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। योगर्ट, योगर्ट इज द बेस्ट थिंग यू कैन हैव इन योर मील्स। आप योगर्ट लें, आपके ब्लड सप्लाई को स्टेबलाइज करेगी, आपका जो है गट को, आपके जो जितना भी हेल्दी गट है, इंटेस्टाइन्स को क्लीन रखती है, आपके बॉडी में एसिडिटी को मेंटेन करके रखती है, ठीक है, और फैटी बिल्डअप को स्टॉप करती है लीवर में। अब डीएक्सन आपके लीवर हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट डालता है? डीएक्सन के पास क्या है? कुछ ये 4 प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि डीएक्सन प्लांट बेस्ड है, अल्कलाइन बेस्ड सारे सप्लीमेंट्स डीएक्सन के पास हैं। तो कॉर्डिसेप्स एक मशरूम है, सारे मशरूम बेस्ड है, लिंगजी मशरूम है, मोरिंजे भी मशरूम है, ऋषि भी मशरूम है। ये क्या करते हैं, कॉर्डिसेप्स क्या करते हैं, आपके लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं, लीवर के मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, लीवर के फैट बिल्डअप को रोकते हैं, ठीक है। लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, लीवर सिरोसिस में लीवर को स्कारिंग से बचाने के लिए कॉर्डिसेप्स इज वेरी 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 इफेक्टिव, ठीक है। अगर आपको फैटी लीवर है, या अगर आपको लिवर सिरोसिस है, या अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, आप कॉर्डिसेप्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। लिंक्सी डीएक्सन के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी डाइटिशियंस, बहुत सारे डॉक्टर्स कनेक्टेड हैं। आप अपने अपॉइंटमेंट लेके आप
जो है कंसल्ट करके आपकी कंडीशन, आपकी रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है, जो भी वाइटल सप्लीमेंट आपकी हेल्थ के लिए है, आप वो ले सकते हैं। लिंक्जी बेसिकली हमारे पास कॉफी की फॉर्म में मौजूद होता है। ये क्या करता है, आपके इंसुलिन को बैलेंस रखता है, ठीक है। क्योंकि जब लीवर डैमेज है ना, वो आपके इंसुलिन को प्रोसेस नहीं कर पाता, ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा, तो लिंक्जी क्या करता है, आपके इंसुलिन को बैलेंस रखता है। लिंक्जी क्या करता है, अगर आपके लीवर के सराउंडिंग में, गॉल ब्लैडर के सराउंडिंग में फैट एक्यूमुलेट है, तो वो उस फैट को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। आपके फैट्स को बर्न करता है, ब्रेक डाउन करता है, फैटी लीवर को कवर करता है। मोरिंजी भी डिटॉक्सिफाइंग सिरप है, और ऋषि इज ऑल्सो अ डिटॉक्सिफाइंग एंड लिवर स्ट्रेंथनिंग मशरूम, पाउडर फॉर्म में भी, टैबलेट्स फॉर्म में भी, जिस भी फॉर्म में ये हमारे पास मौजूद है डीएक्सन में। आपकी लीवर, अगर आपको लग रहा है कि आपका लीवर हेल्दी है, वेल एंड गुड, अपने लीवर का ख्याल रखें, अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइट, अपनी जितनी भी हैबिट्स हैं आपकी, उनको मेंटेन करके रखें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी रूटीन ऐसी है, आपका एक्सपोजर ऐसा है, बाहर की दुनिया में आपने बाहर जाना है, आपने इंडस्ट्रियल काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप हेल्दी नहीं खा सकते, आपको बाहर से खाना पड़ रहा है, या आपको लग रहा है कि रात को बहुत भूख लगती है, 12-1 बजे भूख लग रही है, कुछ मीठा खाने को बार बार दिल कर रहा है, थोड़ा मीठा खाना एक दिन में इट्स ओके। ज्यादा खाना या बार बार क्रेविंग होना कि कुछ मीठा होना चाहिए, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आपकी बॉडी आपको दे रही होती है। अगर कुछ ऐसा है तो फौरन अपने लीवर LFTs करवाएं, अपना चेकअप करवाएं। और ये सप्लीमेंट्स, लिंक्जी कॉफी है, और मेरे ख्याल से जो डी कैफ है, और हमारी डेली रूटीन की चीज है इस्तेमाल करने की, इसको आप डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे किसी सिचुएशन का सामना ही ना करना पड़े। लेकिन अगर करना पड़ रहा है तो हमारे पास आपके लिए सोल्यूशन मौजूद है। वी प्रेफर योर हेल्थ, वी आर सो कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ। जितने भी, क्योंकि हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें ड्रॉबैक्स मौजूद हैं, साइड इफेक्ट्स मौजूद हैं, एसिडिटी मौजूद है, और हमारी प्रोडक्ट्स में ये इस चीज का हमने ख्याल रखा है कि अगर हमने हेल्थ को प्रेफरेंस दी है तो हमारे हैं। सो हियर वी आर विद अमेजिंग प्रोडक्ट्स। जरूर विजिट करें, जरूर अपने सिम्टम्स के साथ, अपनी हेल्थ कंडीशंस के साथ। अगर आप हेल्दी भी हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स फील होते हैं, बॉडी पेन फील नहीं हो रही, लेकिन आपको लग रहा है बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा चलने से सांस फूलने लग गया है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हम आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे आपके साथ क्या इश्यू है, आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कितना इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी बॉडी को हेल्दी और उस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या लाइफस्टाइल आपने अडेप्ट करना है। वी विल लेट यू नो एंड वी आर ऑलवेज एट योर सर्विस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन एंड फॉर योर प्रेजेंस। कोई भी किस्म का कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ में नहीं आती, कोई नई चीज सीखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, रिएक्शन के हवाले से कोई सवाल है, हमारे प्रोडक्ट्स के हवाले से कोई सवाल है, हमें जरूर बताएं। वी आर ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।